चंडीगढ़ नगर निगम में आज हाउस मीटिंग के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काले कपड़े डालकर और काली पट्टी बांधकर विरोध किया हाउस टैक्स वृद्धि को लेकर। वहीं भाजपा ने वहां एक मिठाई भी बांटी है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उन्हें 250 करोड़ रुपये निगम को जो जारी किया गया है उसको लेकर उन्होंने खुशी बांटी है। इसको लेकर कांग्रेस का बहुत विरोध है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं HS लक्की जी। लक्की जी, क्या कहोगे? देखिए, आज जो नगर निगम की हाउस की मीटिंग थी उसके अंदर सबसे पहले एक प्रस्ताव पास किया गया उनके खिलाफ जो टेररिस्ट थे और जिन्होंने टूरिस्ट इनोसेंट की हत्या की थी, और सभी शोक प्रस्ताव में सभी ने 2 मिनट का खड़े होकर मौन रखा वहाँ पर। और उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है कि भाजपा के लोग जैसे ही वो खत्म होता है कि मिठाई के डब्बे लेकर रसगुल्ले बांटने लोगों को शुरू कर देते हैं। इसका बहुत विरोध हमारे सभी पार्षदों ने वहाँ पे किया कि एक तरफ तो आप श्रद्धांजलि दे रहे हो लोगों को, वो कहते जी हम तो ये 200 पता नहीं कितने करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं उसके लिए हम ये मिठाई बांट रहे हैं। भाई अभी तो वो मिले नहीं, पहले जैसे तुम्हें 92 करोड़ तुमने अनाउंस कर दिए थे, मिले नहीं, और उस समय भी खुशियां मना ली थी। आज भी आप मुद्दा तो देखो क्या है, सेंसिटिविटी तो देखा उसके अंदर क्या चल रहा है। उस समय सारे लोग गमगीन थे, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, सब लोग उस समय को याद कर रहे थे कि जिस समय पहलगाम के अंदर ये घटना हुई। और ऐसे समय में आप रसगुल्ले लेकर जबरदस्ती हमारे पार्षदों के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसका पार्षदों ने विरोध किया। और उसके बाद जाके उस मिठाई को वहाँ पर सदन के बिल्कुल फर्श पे रख दिया गया। हम ऐसी मिठाई खाते नहीं, क्योंकि ये शहीदों की इस समय हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब कौन से 200 करोड़ की बात कर रहे हो? अगर 200 करोड़ रुपए आ गया, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, फिर प्रॉपर्टी टैक्स 50 करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हो? अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए आ गया है, फिर जनता की जेब पे डाका मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आज हमारे लोग काले कपड़े या काली पट्टियां इसलिए पहन के आए थे, एक आतंकवाद के विरोध में काला कपड़े इसलिए पहने थे, दूसरा जो आतंकवाद प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में चंडीगढ़ की जनता पर फैलाया जा रहा है, टैक्सों के रूप में चंडीगढ़ की जनता पर फैलाया रहा है, इसलिए वो काले कपड़े उस विरोध का प्रतीक थे। और अब यहाँ आकर देखते हैं कि रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भाजपा को थोड़ी सीरियसनेस रखनी चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट सिक्योर करने के लिए उनको लगा कि आज मुद्दा ऐसा है कि वो बैकफुट पे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से विपक्ष उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चंडीगढ़ की जनता आवाज उठा रही है, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कंगली हुई है कॉरपोरेशन, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, 3-3 महीने हो गए एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली, लोगों को निकाला जा रहा है। कौन से पैसे हवा में बातें कर रहे हो आप? और फिर मिठाइयाँ बांट रहे हो, किस बात की मिठाइयाँ? अगर मान लो पैसे कोई आ भी जाते हैं भविष्य के अंदर, उसमें मिठाई बांटने वाली क्या बात है? किस बात की मिठाई? तो इसको लेकर कोई कंप्लेंट भी दर्ज करवा रहे हो? नहीं, मुझे पता चला कि काउंसलर्स काफ़ी इस बात को महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी जो पेट्रियाटिक सेंटिमेंट है, देशभक्ति की भावना इससे हर्ट हुई है। क्योंकि आज हम उन शहीदों का नमन कर रहे थे, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। ऐसे समय में रसगुल्ले बांटना, जबरदस्ती मुंह में डालना बहुत अच्छी बात नहीं। उसके बारे में एक कंप्लेंट लिखी जा रही है। आप देखिए, जब हाउस शुरू हुआ तो आते ही सबने श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा। हमें अच्छा लगा कि हम जो टूरिस्ट हमारे देश के लिए गए हैं, जो भी शहीद हुए हैं, हम उनके लिए अफसोस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मगर उसके बाद कुछ ही देर बाद जब हम खुद से मीटिंग्स पे एजेंडे पे बहस करने लगे तो मेरे साहब ने कहा रुको पहले, आप देखिए अखबार की कटिंग आई है, उसमें 248 करोड़ रुपया 238 करोड़ रुपया गवर्नर साहब ने हमें दे देना है। मगर बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ जो अखबार की कटिंग से ही आप बोल दो कि हमें फ़ंड आ गया, उसके साथ ही आप मिठाइयाँ बांटने लग जाओ। एक तरफ तो आप 10 मिनट पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे, 10 मिनट बाद आप मिठाइयाँ बांटने लग जाओ। ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ का जो वो है फ़ायदा है कि हमें बहुत खुशी मना रहे हैं हम? अभी तो जो हमारे शहीद हुए हैं, जो पर्यटक गए थे वहाँ पे घूमने गए थे, अभी तो उनकी चिताएँ भी ठंडी नहीं हुई थी कि ये आप देखिए यहाँ मिठाइयाँ बांटने लग गए हैं। अभी तो हमारा अफसोस नहीं हुआ था कि नहीं, अभी तो लोग घर घर, अभी देख लिए आप, लोग कैंडल्स मार्च लेकर निकल रहे हैं, लोग तलवारें लेकर निकल रहे हैं कि हमारे देश का धक्का हुआ है। अभी तो ये टीवी पे बहस भी नहीं खत्म हुई थी कि ये मिठाइयाँ बांटने शुरू कर दी। बहुत ही अफसोसजनक बात है। इन्होंने हमारा नहीं, भाजपा ने देश का, पूरे शहर का, पूरे समाज का इन्होंने अपमान किया है कि अभी 5 मिनट हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं,
उसके बाद आप मिठाइयाँ बांट ले जाएँ। ये भाजपा की और मेल की करनी और कथनी में फ़र्क है। अभी तक आप देखिए, अगर आज प्रॉपर्टी टैक्स इतना लोगों पे इतना बोझ डाल दिया है, पहले तो मेयर साहब को चाहिए था, पहली बार जब पार्टी में आती वो अपना टैक्स का एजेंडा ले आए। एजेंडा ही क्यों लेके आए? पहले 3 गुना रेट बढ़ा देते हैं, फिर जनता खुश करने के लिए थोड़ा सा रेट आधा कर देते हैं ताकि लोग भी खुश हों, जो हमारा उनका भी काम हो जाए। इन्होंने एकदम डबल अपना रेट बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ा दिया, शहर में जो कलेक्टर रेट है वो बढ़ा दिए, शहर का वाटर बिल, पानी बिल वो भी इन्होंने बढ़ा दिया। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ पे आम आदमी की इन्होंने कमर नहीं तोड़ी। सिर्फ ये आप देखिए, संविधान के साथ हर चीज़ के साथ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपने किसी के बोलने पे भी एतराज़ है, मगर यहाँ तो एतराज़ क्या है, यहाँ ये संविधान के साथ यहाँ तो मिठाइयाँ बांटी जा रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है। हम चाहते हैं जो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं इन पे भी जो बनती कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो सारा देश रो रहा है। क्या ये आपकी तरफ से कोई इनके अगेंस्ट कोई केस कुछ रजिस्टर कराने की ये बात जो सभी पार्टी के पार्षदों ने ये राय की है कि जो ये अपमान हमारा नहीं है, हमारे नगर निगम, हमारे के हाउस का अपमान नहीं है, सारे देश के इन्होंने अपमान किया है। एक तरफ तो हम अफसोस कर रहे हैं, कुछ ही पल बाद ये रसगुल्ले बांटने शुरू कर देते हैं। ये सारे देश के साथ बेइंसाफ़ी की है, सारे देश का इन्होंने अपमान किया है। अपमान की इसी कड़ी के तहत इन पर जो बनती कार्रवाई है, हम गवर्नर साहब को, हमारी सारी पार्टी के पार्षद लिख के दे रहे हैं। हमारे पार्षद हम लिख के SSP साहब को लिख के देते हैं कि इनके जो बनती है इन पर कार्रवाई वो की जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बंटी जी, बता रहे हैं अभी आगे जो हरकत हुई है उसको लेकर अब ये केस भी रजिस्टर दर्ज कराने जा रहे हैं। मैं मंजीत सहदेव, दिन भर न्यूज़ के लिए।